तो आई एंटर्ड फॉरेक्स with 12 लाख रुपीज़ यार. स्टिल अभी 2022 का टाइम था, इट्स 2025, अभी भी बहुत है. 12 लाख रुपए आप समझ रहे हो कितना है. और वो लॉस किया. तो मुझे क्या पता लगा कि जो चीज़ जितना जल्दी मिलती है उतना जल्दी चली जाती है. बेसिकली 100 के तो कोई भी कर लेगा आज की डेट में. आई मीन इफ इज गुड ट्रेडर, बट द मेन पार्ट ऑफ दैट थिंग वाज कि मैंने $30 से स्टार्ट किया था. एंड मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं $30 से करूँगा. मैंने सोचा था कि जितना पैसा लगेगा मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट मैं 100K इन फंडिंग करूँगा बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 2024. कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ. बहुत टाइम के बाद. हाँ, इट्स बिन आई थिंक 6 months जब हमने लास्ट पॉडकास्ट शूट किया था. हाँ, तो अभी 6 month हो गए हैं. सो मैनी थिंग्स आर चेंज. तो देखते हैं आज. लेट्स बी रियलिस्टिक एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे बात करते हैं. अरे पहले से प्रिपेयर हो क्या आ रहे हो आज? नहीं, प्रिपेयर जैसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा है. सही है, नहीं एनर्जी लेवल सही है. या थैंक ओके, तो सबसे पहले वेलकम अगेन. लाइक लास्ट जो पॉडकास्ट किया था उस पर क्रेजी रिस्पॉन्स था, एंड दिस टाइम वी आर डूइंग इन पर्सन, एंड लेट्स स्टार्ट दिस. यस. ओके, तो अभी जब हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, आपने बोला था 100K का पे आउट आप अचीव करोगे ना, 100K इन फंडिंग. राइट. ठीक है, तो वो क्या अपडेट है उस पर? लाइक जब हमने आई थिंक पॉडकास्ट किया था तो दैट टाइम हम आई थिंक $55 या $60 फंडिंग पे थे. और वो जनवरी में कंप्लीट हुआ 100K, बट उससे पहले हो जाता. वो एक्चुअली हुआ ये कि एक्स ट्रेडर करके एक प्लेटफॉर्म थी जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा फंडिंग थी. आई मीन आई डोंट नो व्हाई ऐसा हुआ कि मैं जो भी अकाउंट परचेज करता था उस प्लेटफॉर्म के, वो सारे पास हो गए. मतलब 100% प्लेटफॉर्म एक्यूरेसी थी और $35,000 की फंडिंग थी. मतलब ऐसे तो अभी के कंपैरिजन में वो फंडिंग थोड़ी कम है कि 35 चलो ठीक है हो जाएगी एक महीने, बट उस टाइम मैं 100K कर रहा था. तो दैट इज समझो 1/3 पार्ट, राइट. तो वो फंडिंग भी गई उस प्लेटफॉर्म के बंद होने की वजह से, एक पे आउट भी गया एंड एक अकाउंट $10,000 का वो भी चला गया फेज 2 में. तो उसके बाद दिसंबर भी आ गया. फिर मार्केट वैसे भी स्लो हो जाता है. अच्छा, तो फिर वो कहीं दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाता है, बट दैट टुक 1 month मोर, और जनवरी में वो कंप्लीट हुआ है. उसके बाद से अभी तो फाइनली कंप्लीट हो गया. या एब्सोल्युटली 100% वो तो होना था. कांग्रेचुलेशंस. लाइक ठीक है, सही है. मतलब आपने पूरा वो सीरीज कंप्लीट किया, एंड उसके बाद अभी अपने सब इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया वापस क्या? हाँ, लाइक देखता हूँ रोज. हाँ, अभी लाइक ऐसा है कि ट्रेडिंग इतनी वो हो चुकी है ना, ऑटोमेटेड हो चुकी है कि मेरे को हार्डली 1-2 घंटे काम करना होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड. अब मान लो मैंने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेट कर दिया है, तो मैं स्क्रीन के पास बैठ के क्या करूँगा, राइट. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूँगा. मैं कोई जॉब तो कर नहीं सकता जाके, या मैं कोई और स्किल नहीं सीखना चाहता फिलहाल. तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं कंटेंट तो पहले से बना रहा था, बट आई वाज पोस्टिंग ओनली फोटोज़ कि मैं सर्टिफिकेट की फोटो डाल देता था, ठीक है, कोई छोटी मोटी ट्रेड डाल दी. बट अभी मैं उसको प्लान करके डाल रहा हूँ, एंड आई थिंक समथिंग क्रेजी इज हैपनिंग. ओके, या ग्रोथ आ रहा है. 101% ग्रोथ ऐसा आ रहा है जो सोचा भी नहीं मिल था. रहा है. हाँ, सही, अच्छा है. मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन. लाइक आपने बहुत, एज आई सेड, हम लोग ने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था, अपने जो स्टार्टअप किया है लाइक फ्रॉम रियलिस्टिक अमाउंट, और वहाँ से लेके आपने जो 100K फंडिंग तक अचीव करना, विच इज़ लाइक हर एक इंडियन जो भी है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे अकॉर्डिंग. बिकॉज सबके पास इतने बड़ी अमाउंट नहीं होती कि हर महीने $1,000 डाले सिर्फ फंडिंग्स में, एंड जस्ट टू गेट द पे आउट, राइट. बेसिकली 100K तो कोई भी कर लेगा आज की डेट में. आई मीन इफ इज गुड ट्रेडर, बट द मेन पार्ट ऑफ दैट थिंग वाज कि मैंने $30 से स्टार्ट किया था. एंड मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं $30 से करूँगा. मैंने सोचा था कि जितना पैसा लगेगा मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट मैं 100K इन फंडिंग करूँगा बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 2024. बट वो $30 के फर्स्ट चैलेंज से पे आउट आते गए, और वो आई डोंट नो कैसे हो गया. अभी तक टोटल कितने पे आउट्स? ऑफिशियल 23 हैं, अनऑफिशियल 40+ हैं. अनऑफिशियल ऐसा कि लाइक जो मेरी टीम है उनमें भी मैं थोड़ा थोड़ा शेयर लेता हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ फीस फ्रॉम देम, बट जो मैं उनको मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो गाइडेंस दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, तो मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ उनमें से. ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि लाइक मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैं उन पे कर रहा हूँ. तो मैं बस छोटा सा पार्ट लेता हूँ. तो वही कह रहा हूँ कि लाइक 23 इज़ ऑन इंस्टाग्राम. और दूसरा क्या चीज़ है ना, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसी होती हैं, जैसे अब मैं इन्फ्लुएंसर
की कैटेगरी में आ गया हूँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स है, राइट? हाँ तो मुझे पे आउट मिला है, लेकिन मुझे पता है कि वो पे आउट किसी आम ट्रेडर को नहीं देगी वो प्रॉप फर्म, तो वो सर्टिफिकेट मैं डालता नहीं हूँ। तो दैट्स वाई आई सेड कि 23 आर ऑफिशियल एंड 40 सर्टिफिकेट आर अनऑफिशियल। अप्रॉक्स, मतलब 17 सर्टिफिकेट अनऑफिशियल हैं जो अच्छा। मैंने डाले नहीं कहीं पे। ओके सही है, या दैट्स गुड। तो फिर लाइक लास्ट टाइम हम लोग ने जब बात किया लाइक 100K का अचीवमेंट के बाद, लाइक व्हाट वाज द डिफरेंस इन ट्रेडिंग स्टाइल, या क्या चेंज आया तब से अभी तक? लाइक उस टाइम जब मैंने अपना 100K का जर्नी किया था, मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे को जल्दी जल्दी ऑडियंस को दिखाना है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट अभी वो रहा नहीं। अब मेरे को ऐसा है ना कि मेरे घर में रोटी आनी चाहिए, मेरा खर्चा चलना चाहिए, मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट आई एम डूइंग, मैंने ये चैलेंज लिया वो लिया। मैंने एक बार वो सेट कर दिया कि समथिंग आई डिड क्रेजी इन माई ट्रेडिंग करियर, जो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। बट अब मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं किसी को। राइट, जस्ट मी माई सेल्फ एंड आई, मेरी फैमिली, मेरा पार्टनर, दैट्स इट। मुझे और किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी तो आपको पार्टनर पे थोड़ा प्राउड होगा, राइट? लाइक एज शी हेल्प्ड यू। हाँ ऐसा है, लाइक शी हेल्प मी ऑब्वियसली, बट ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उस पर तो क्या ही है। सही है, सही है। ओके, सो अब हम लोग ने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था, राइट, तब देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉल्यूम इन मार्केट। और अभी ट्रम्प जैसे यूएस इलेक्शन में जीतने के बाद अभी पूरा मार्केट में बहुत ही अलग ही लेवल ऑफ वॉल्यूम जा रहा है। लाइक करंटली जो क्रैश आ रहा है एंड सब, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट, कि आपको क्या लग रहा है अभी? लाइक लास्ट 2 वीक से तो मैं सच बताऊँ तो मैंने ट्रेड ढंग से किया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि यार 5 मिनट की कैंडल 150-200 पिप की बन रही है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। लाइक मैंने रशिया यूक्रेन देखा था, बट रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी मार्केट क्या था ना, वन साइडेड जाता था। अच्छा। हमें पता था कि जब ऐसा कुछ वर्ल्ड वाइड होता है ना तो गोल्ड ऊपर जाता है, बट अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है नीचे जाना चाहता है। सुबह वो स्टार्ट होगा बुलिश में, लंदन सेशन में वो नीचे। तो मैंने तो गोल्ड ट्रेड करना ही छोड़ रखा है अभी फ़िलहाल। आई एम फोकसिंग ऑन यूरो यूएसडी, क्योंकि अच्छा। उसमें थोड़ा पिप भी स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है। अभी गोल्ड में क्या है कि अब बहुत ही। प्रॉप फर्म्स का क्या है कि 1 मिनट 2 मिनट ट्रेड होल्ड करने का रूल होता है। अब वो मूवमेंट इतनी जल्दी आ रही है कि वो रूल ब्रीच हो रहा है। अच्छा। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने अभी गोल्ड से हट के यूरो यूएसडी में थोड़ा शिफ्ट किया है। ट्रम्प के राज में गोल्ड मतलब बहुत ही अलग लेवल पे चलता है हर और बार। लाइक मैंने ऐसा बहुत सारे पुराने ट्रेडर से सुना है जो आई थिंक 8-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब ट्रम्प पिछली बार प्रेसिडेंट था ना, तब से भी ज़्यादा क्रेजी मार्केट इस टाइम है। हाँ, दैट्स ट्रू। लाइक मैंने भी लाइक लास्ट टाइम जब मार्केट एनालाइज किया था, लाइक तब का वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंस है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड, जैसे कि आपने बोला कि बहुत इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम वी कैन जस्ट लोअर द लॉट साइज। क्योंकि मैंने तभी वही किया था, तब मैं एक्चुअली सब लाइव स्ट्रीम देखता था और राजा बैंक की लाइव स्ट्रीम देखता था। उसी ने मेरे को लाइक एडवाइस किया था कि लाइक हम जो नॉर्मल लॉट साइज ले रहे हैं उससे सिर्फ कम कर दो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है मार्केट में, तो दैट कुड सॉल्व द इशू। या तो अभी स्ट्रैटेजी में अभी मेजर चेंज क्या है? लाइक लास्ट टाइम आपने आई थिंक शो किया था कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो अप करते हो, तो व्हाट्स द मेजर चेंज फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी टिल नाउ? देखो स्ट्रेटजी का क्या है ना कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एवरी ईयर मार्केट चेंज होता है। हाँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इवन जो मार्केट मेकर्स अगर वो एल्गोरिदम बना रहे हैं, किसी रिटेलर ट्रेडर की साइकोलॉजी देख के या मार्केट की चीज़ें समझ रहे हैं या उनका ट्रेडिंग स्टाइल है, तो अब एब्सोल्युटली कि उन्होंने ऐसा किया होगा कि मार्केट में वो नोटिस करते होंगे कि कैसी स्ट्रेटजी चल रही है, क्या चल रही है। तो मैंने अपने 3 साल के ट्रेडिंग करियर में ये नोटिस किया है कि एवरी ईयर मार्केट मूव डिफरेंट। हाँ। तो लास्ट ईयर जो चीज़ें मैं कर रहा था मैं वो अभी नहीं कर रहा। अच्छा। मैंने जनवरी में ट्राइड की, फेबररी में की, बट नाउ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। और ऑब्वियसली लास्ट ईयर मेरा फोकस ये था कि मैं 100K करूँ, तो मेरा फोकस अग्रेसिव अकाउंट पासिंग की तरफ था। बट अभी आई एम मोर रिलैक्सड ऑन टेकिंग पे आउट्स, कि मुझे मंथली 3-4 पे आउट्स निकालने हैं, जिससे कि अब पैसा है। पहले अकाउंट बना लिए, वेल्थ बिल्ड कर ली थोड़ी, अब वेल्थ भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम पे आउट्स पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा, ओके ओके। तो आपने अभी तक तो बहुत सारी, जैसे कि आपने बोला एक्स ट्रेडर, वो जो प्रॉप फर्म थे वो बंद हो गए, एक्स ट्रेडर, राइट? या एक्स तो ट्रेडर, एक्स क्या फंडिंग। तो क्या मतलब लाइक व्हाट डू यू थिंक? ऐसे बहुत सारी प्रॉप फर्म्स अभी मार्केट में आ रही है, हर एक नई नई प्रॉप फर्म्स है, तो कौन सी प्रॉप फर्म आप रिकमेंड करते हो और कौन सी नहीं करते हो, जो लाइक, और कैसे अवॉइड करते हो ऐसी प्रॉप फर्म्स? देखो लाइक मेरे प्रॉप फर्म के करियर में ना मैंने 3 बारी प्रॉप फर्म का सारा अपना जो वेल्थ है वो बर्बाद होते देखा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने 50K का चैलेंज पास किया था, फर्स्ट 3 मंथ्स हुए थे मुझे ट्रेडिंग करते, तो उस प्रॉप फॉर्म ने मेरा, जहाँ मैं 5 लॉट लेता था वहाँ 0.30 कर दिया। दूसरी बार मैंने इतने चैलेंज फेल करने के बाद माई फॉरेक्स फंड में $40,000 की फंडिंग की, वो कंपनी क्लोज हो गई। और तीसरी बार ये हुआ कि एक्स ट्रेडर वाला सीन हुआ, 100K की फंडिंग में 1/3 पार्ट वो चला गया। तो नाउ आई एक्सेप्टेड, देखो अगर आप प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफर्म इज लाइक ब्लेसिंग, आप इजीली पैसा कमाओगे अगर आप प्रॉफिटेबल हो, बट ओनली ड्रॉबैक इज कि प्रॉफर्म बंद हो सकती है। और नो मैटर आपके कितने कनेक्शन है, नो मैटर कि वो बंदा पे आउट दे रहा है नहीं दे रहा है, प्रॉफर्म में क्या हो जाएगा अब किसी को नहीं पता। तो मैं तो रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, मुझे पता है कि अब वो मैंने उस तरीके से किया है। लाइक लास्ट टाइम भी मैं अवेयर था, बट जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे पास हो गई एक्स ट्रेडर में मेरी $35,000 की फंडिंग, सारे के सारे अकाउंट क्लियर हो रहे थे, राइट। तो अभी भी मैं वो कोशिश यही करता हूँ कि सारी अलग अलग प्रॉफर्म्स करूँ, 2 अकाउंट से ज़्यादा, 2 लाइव फंडेड अकाउंट से ज़्यादा एक प्रॉफर्म में ना करूँ। बट अगर वो पास होते रहते हैं तो फिर मैं रुक जाता हूँ कि चलो अभी ब्रीच होने दो अकाउंट, देन मैं न्यू अकाउंट लूँगा इस प्रॉप फर्म के। तो यही है कि मल्टीपल अकाउंट लो, मल्टीपल फंडेड अकाउंट लो, कि एक अगर ब्रीच हो जाए तो आपका 50% कैपिटल ना जाए, 20-25% जाए, दैट्स इनफ। ओके, जैसे कि आपने अपनी जर्नी फ्रॉम $30 से स्टार्ट की, राइट, मल्टीपल $5,000 के अकाउंट से। सो फॉर समवन लाइक मी, कि जैसे कि मैंने अभी तक मोस्टली ना पूरे पैसे डाल के लाइक $50,000 का फंडेड अकाउंट ले लिया, 100K का ले लिया पूरी सेविंग्स करके, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि लाइक मेरे को लोअर बैलेंस की लाइक लेने चाहिए अकाउंट, ऐसा करना चाहिए, या फिर जस्ट? देखो कैसा है ना कि लास्ट टाइम पे जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि यार 5 अकाउंट की प्राइसिंग में से अगर आप एक अकाउंट पास करते हो तो वो कवर कर देता है। अगर आप एक अकाउंट पे ही पे आउट ले लोगे ना, 4 अकाउंट फेल करके भी, तो भी वो कवर कर देता है। ऐसी कैलकुलेशन हमने उस पॉडकास्ट में बताई है, ठीक है। तो अभी क्या सीन है कि लाइक लास्ट टाइम आपको पता होगा मैं 5K ही कर रहा था, राइट। उसके बाद जनवरी में मैं 10K पे आया। अभी लास्ट एक हफ्ते पहले मैंने ब्लूबेरी फंडेड का $25,000 का अकाउंट पास किया और उस पर पे आउट भी लॉक हो गया है, मतलब मैंने छोड़ दिया उस पर 2-3% बना के। कितना पे आउट है? इट्स अप्रॉक्स लाइक $600। तो और आपकी दूसरा कंसिस्टेंसी स्टिल सही है, अपने ऐसा नहीं है कि लाइक वो बैलेंस इंक्रीज हो गया और पे आउट भी बड़ा ले लिया आपका। आई थिंक दिस इज समथिंग कि वो ट्रेडर के माइंडसेट में होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट ले लिया अभी हम सिर्फ $3,000 का ही पे आउट लेंगे। दैट्स द रीज़न। और अभी लाइक अभी जैसे आपने की जो चीज़ पूछी ना, तो मेरा तो यही हमेशा से सजेशन रहता है कि गो स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं अगर मैं कैपेबल हूँ आई थिंक 100K भी कर लूँगा, बट आई एम स्टिल परचेजिंग 25K, क्योंकि अगर देखो ना अभी मैंने 100K लिया होता, 2 वीक से मार्केट जो बिहेव कर रहा है, 101% मेरे को फोमो आता है यार मैंने अकाउंट लेके रखा, इतना पैसा डाला है भाई, मेरे को ट्रेड करना है, पास करो या फेल करो। बट अभी 25K है, मैं उसको देखता भी नहीं हूँ, 3 दिनों से मैंने उसको छुआ भी नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो। तो दैट्स द रीज़न। आपका वही है ना कि अगर हमारे पास $100 का अकाउंट है और हम 0.01 लॉट साइज ले रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता लॉस और प्रॉफिट। वहीं आपने 1 लॉट ले लिया तो 10 पिप में अकाउंट उड़ जाएगा। तो सेम थिंग गोज विद कि आपकी जितनी जेब है उससे मैं कहता हूँ 25% करो। अगर आप 100K लेने के लायक हो ना तो भाई 25K लो, 50K ले सकते हो तो 10K लो, 25K ले सकते हो तो 5K लो। एक अकाउंट से मेंटेन रखो। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रादर देन पासिंग अकाउंट्स, पहला पे आउट आना इंपॉर्टेंट है। जब जिस दिन एक ट्रेडर का फर्स्ट पे आउट आएगा ना, उससे ऐसा लगता है कि भाई दैट्स द गेम चेंजर, मैं अब कुछ कर दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि $46 का पे आउट आया था। एट दैट टाइम लोग कहते थे कि भाई ब्रोकर में इतना पैसा बनाते हैं, हम $100 डाल के निकाल लेते हैं। तो आज अब वो 500, 600, 700 हो गया है, ठीक है। मल्टीपल एक प्रॉफर्म से 9-9, 10-10 विड्रॉल हैं, एक अकाउंट पे 4-4 बार विड्रॉल हैं। अब वो लोग आई डोंट नो कहाँ हैं, बट वी आर स्टिल इन गेम। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी की 40 से 200, 200 से 400। और आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल इजीली टेक एटलीस्ट $2-3,000 विड्रॉल, नॉट एमिंग ऑन 10,000 की 5 डिजिट पे आउट। अगर मिल जाए तो स्टेप बाय स्टेप, या अगर मिल जाए तो भगवान की कृपा, नहीं मिले तो एटलीस्ट 4 फिगर तो कर ही लेंगे। राइट, अमेजिंग। मतलब नेक्स्ट स्टेप अभी ये है, या 4 फिगर पे आउट इज अ गोल, और एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि 6 फिगर मंथली इनकम मेंटेन रहे मिनिमम। दैट्स अच्छी बात है। मतलब 6 फिगर लाइक एज इन इंडिया, नॉट इन डॉलर्स। डॉलर्स में भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा। अभी आप सीख तो रहे हो सब, मतलब आपने बहुत कुछ। एंड आई थिंक आप मैंने रिसेंटली आपका
डेली लाइफ कंटेंट भी देखा एंड वो भी बहुत लोगों के लिए डेली एडवाइस आ रहा है एक Yeah. एंड बहुत यूज़फुल है एंड Yeah. गाइस अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो गो एंड चेक द इंस्टाग्राम अकाउंट। तो भी अभी तक टोटल मतलब सिर्फ प्रॉप फर्म से देखने जाए तो इन टोटल कितने डॉलर्स का पे आउट हुआ है? आई थिंक 6 मंथ 8 मंथ्स हुआ है मेरे को, और इट विल बी अराउंड $7,000, बट नॉट प्रॉफम इज़ नॉट माई इनकम सोर्स। मैं ब्रोकर में भी करता हूँ। अच्छा। ब्रोकर में मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं है। लाइक लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने एक अकाउंट पे एक महीने में 18 बार विड्रॉल लिया था। हाँ आपको याद होगा, हाँ और हाँ सारी हाँ हमने हिस्ट्री दिखाई थी एक्सएनएस की। हाँ 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 तो हाँ मैं वो अभी भी ब्रोकर में करता हूँ, बट मैं ब्रोकर नहीं शो करता बिकॉज आई डोंट वांट टू शो कि मेरा एक्चुअल फंड्स कितना है, बिकॉज समटाइम्स पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट, और आई डोंट वांट टू शो कि यार मैं अगर $500 या $1,000 से कर रहा हूँ दैट इज मेकिंग मी प्रॉफिटेबल। अब लोग कई बार सोचते हैं कि ये फुल टाइम ट्रेडर है, इसका एक्सएनएस का कैपिटल $1,000, तो हमारी भी लाइफ $1,000 से चेंज हो जाएगी। हाँ दैट्स नॉट गोना हैपन। मे बी मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ उनको समझना है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रोकर नहीं दिखाऊंगा, बट या ओनली प्रॉफर्म में शो करता हूँ, और ब्रोकर से भी ठीक ठाक बन जाते हैं, मतलब दाल रोटी चल रही है। अरे अच्छे पर दैट इज़ द माइंडसेट राइट कि मतलब आप ब्रोकर से ऑलरेडी कर रहे हो या ठीक है एंड बहुत ही प्रॉपरली एक कंसिस्टेंटली पे वहाँ से भी विड्रॉल्स आ रहे हैं या तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग टू। या तो भी अब कभी आपने इतने पे आउट्स लिए कोई प्रॉफर्म के साथ अभी कोई डिले हुआ हो पे आउट्स में ऐसा कुछ करंटली एज हाँ, क्वांटेकल के साथ हुआ था, कॉन्टेकल के साथ? बट आई डोंट वांट टू कमेंट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटेकल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें रूल्स बहुत ज़्यादा टफ हैं, बट आई थिंक दे आर गिविंग विड्रॉल्स बिकॉज अच्छा। मेरा जो एडिटर है, जो आपका भी एडिटर है अभी फिलहाल, हाँ, उसका क्वांटेकल का 2 विड्रॉल रिजेक्ट हुआ। फर्स्ट वाज द रीज़न कि उसमें ऐसा रूल है कि आप अगर जैसे 14 या 15 को आपका विड्रॉल डेट है, अगर आपने उस दिन विड्रॉल नहीं लगाया तो वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपको वो नवी विड्रॉल डेट देंगे। अच्छा। जैसे मान लो मेरा क्या केस है कि मान लो मैं ड्रॉडाउन में हूँ और 15 तारीख को मेरा विड्रॉल लगना है, लेकिन मैं 25 तारीख को प्रॉफिट में आया, तो मेरा विड्रॉल नहीं लग सकता, मुझे उनको मैसेज करके नवी विड्रॉल डेट लेनी पड़ेगी। ये ठीक है, तो सो ये रूल था उसका। पहला पे आउट रिजेक्ट हुआ। सेकंड वाज द कि उसने एक्टिव डेज कंप्लीट नहीं किए थे। उनका ये रूल है कि अगर पे आउट साइकिल शिफ्ट किया वो रूल की ब्रीच से, तो आपको एक्टिव डेज प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे। तो उसने सोचा कि उस अकाउंट का 0.25% विल बी काउंट एज प्रॉफिटेबल डे, बट 0.50 था, तो दूसरी बार विड्रॉल रिजेक्ट हुआ। बट थर्ड टाइम उन्होंने विड्रॉल दिया। तो अच्छा। आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या बोलूँ। क्या बोल सकते हैं? इट्स अच्छा। ऑन पब्लिक। अगर आपको विड्रॉल आ रहा है तो कोई भी कंपनी आपके लिए अच्छी है, बट अगर नहीं आ रहा है तो आई थिंक फंडिंग पिप्स, माई फॉरेक्स फंड, सब आपके लिए स्कैम ही है। वो तो है मतलब प्रॉफर्म्स में अभी ऐसा कोई प्रॉपर लाइसेंस या रूल नहीं है एट द हाँ, मोमेंट कि कुछ बोल सके या तो इट्स अभी तो प्योरली द ऑन बेस्ट। ट्रस्ट बेसिस। हाँ मतलब या तो तुम ओनर को जान रहे हो हाँ, या नहीं, कोई ऑनर टीम को से जान। जानने पे भी इट्स नॉट सेफ, बिकॉज एक्स हाँ ट्रेडर में ऐसा था कि हमारे ऑनर के साथ जान पहचान थी, बट कुछ काम नहीं आया। सेम सेम अभी बताया था ना गोल्ड फंडेड का जो हुआ था। हाँ, एग्जैक्टली। सेम ओनर को वो खुद आया था लाइव पॉडकास्ट पे एंड एवरीथिंग। तो भी एंड में तो फिर उसने अफिलिएट्स के पे आउट डिनाइड किए थे, या तभी भी बहुत ही इशू किया था। तभी विल सी मतलब प्रॉफर्म के लिए कुछ तो मेरे को लगता है होना चाहिए कि दैट कैन वेरीफाई कि व्हाट्स द बेस्ट कंपनी। बट अभी तो एट द मोमेंट मेरे को लगता है FTMO और ये जो फंडिंग पिप्स है, अल्फा कैपिटल है, ये सब इन द टॉप रन राइट नाउ। तो विल सी। तो भी आप एज एन आई थिंक लाइक ट्रेडिंग के साथ साथ आप एज एन कंटेंट क्रिएटर भी कर रहे हो। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पे और यू कैन से इंस्टाग्राम पे जस्ट रेगुलर रील्स एंड लाइफस्टाइल बता के ला रहे हैं देखो, सब? इंडियन फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है ना, मतलब मुझे फॉरेन का नहीं पता, लेकिन इंडियन फॉरेक्स, इंडियन जो प्रॉप इंडस्ट्री है, दैट्स वेरी बैड। आई मीन एवरीवन इज ट्राइंग टू बी ऑनलाइन गैंगस्टर। लोग ये सोच रहे गैंगस्टर। हैं कि लाइक हमने इतना किया उतना किया। ठीक है यार, अगर तुम कर रहे हो दैट्स फाइन, बट सबका मोटिव अलग अलग है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप कुछ कर रहे हो, लाइक मैंने रोड टू 100 किया, अब उसके बाद मैं एक और चैनल ले लेता, बट पीपल आर गेटिंग, वो मुझे फॉलो करके क्या करेंगे कि मेरे को जीतते देख रहे हैं वो, कि मैंने ये कर लिया, वो क्या सीखेंगे मेरे से? दैट्स द रीज़न कि मैंने रोड टू 100 के बाद कोई चैलेंज नहीं लिया। अच्छा। मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किया, बट डेली व्लॉग इज़ नॉट कि मैं अपनी लाइफ दिखाता हूँ। माई एवरी व्लॉग इज़ अबाउट लर्निंग। कुछ एडवाइस होती है, मैंने हाँ, नोटिस एवरी किया है वो। व्लॉग आई सजेस्ट समथिंग टू पीपल। दैट्स द रीज़न कि मेरी, आई थिंक, आई एम नॉट शोकेसिंग और फ्लेक्सिंग, बट आई थिंक
राइट नाउ आई एम इन टॉप 3 और 4 जिसकी इंस्टाग्राम पे ऑल ओवर इंडिया प्रॉप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रीच है. I mean, every reel is going 30,000, 40,000. Some reels are 100K, 300K. I'm getting easily 7,000, 8,000 story views. जब मैं यहाँ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था 2,000 फॉलोअर थे और आज 8,000 स्टोरी व्यू आ रहे हैं. तो आई मीन दैट्स क्रेजी. मुझे पता है कि वो क्यों आ रहे हैं. हाँ, और मैंने उसको मेंटेन कर रखा है. इट्स अबाउट कि लाइक लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे, राइट? क्योंकि इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, जब हमने पॉडकास्ट डाला था तो भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था पब्लिक से, एंड सब ने बोला था कि लाइक यू नो मेक वीडियोस अगेन एंड वापस पॉडकास्ट करो एंड ऑल. तो अभी फाइनली हो रहा है एंड बहुत विल एडवाइस समथिंग. लास्ट टाइम भी जब हमने पॉडकास्ट किया था ना, मेरे को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. आई थॉट कि मे बी एटलीस्ट 2,000 व्यू तो आएंगे. मुझे पता है मेरी ऑडियंस का, दे लव मी. और मैं श्योर नहीं था कि 14,000 व्यू आ जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि पॉडकास्ट कि दुनिया में 14,000 इज समथिंग क्रेजी, बट ट्रेडिंग का पॉडकास्ट प्रॉप फर्म के रिलेटेड, क्योंकि प्रॉप फर्म की तो ऑडियंस ही 1 लाख 2 लाख होगी इंडिया में मैक्स. तो 14,000 इज समथिंग क्रेजी. और यू नो ऑनलाइन हमारा, मैं माइक भी नहीं यूज करता था. और इट्स नॉट कि ऑनलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोई इम्प्रेशंस नहीं थे ज़्यादा कि लाइक लोग जानते हैं पहले से या ऐसा कुछ है, ठीक है. तो इट्स गुड कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट. And that's why we are doing this another podcast. I hope you loved it, but yeah, we'll continue with that. Yeah. अभी इन्फ्लुएंसर में आपने मेंशन किया कि गैंगस्टर की तरह आ जाते हैं. लाइक डू यू वांट टू ऐसा कोई के नाम मेंशन करने हैं या किसी के रिलेटेड कुछ टॉपिक हो ऐसा जो आपको नहीं पसंद आ रहा, और द वे जो अपनी कम्युनिटी को मिस यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ? आई थिंक सबका अपना पर्सपेक्टिव है. आई रिस्पेक्ट देम. मुझे जो कर रहा है इट्स फाइन. दे रहे हैं इंस्टाग्राम, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनकी लाइफ है. बट आई थिंक बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और अ पब्लिक फिगर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे लड़कियां भी देख रही हैं, मुझे फैमिलीज़ भी देख रही हैं, मुझे बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है. तो मेरा काम है कि मैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालूँ, ठीक है. मेरा काम ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन आके किसी को उल्टा बोल रहा हूँ, किसी की, चलो मेरी आपके साथ लड़ाई है, मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, दैट्स फाइन. बट व्हाट अबाउट फैमिली? किसी की फैमिली को क्यों बोलना? अगर आपको इतनी ज़्यादा, आपको किसी ने ऐसा कुछ एडअप किया है क्या? लाइक मेरे साथ करें तो भाई आई एम नॉट ऑनलाइन. मेरे साथ ऑफलाइन मिलो, सीधी सी बात. या मेरे को नहीं ऑनलाइन खेलना ही नहीं है. किसी को दिक्कत है, जस्ट कॉल मी एंड मीट मी, दैट्स इट. सही है. लाइक जहाँ से मैं हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है. हमारा अब पारिवारिक माहौल है, एक जर्नी शुरू हो गई है परिवार की तरफ. तो सबको देख के चलना पड़ता है कि मेरे साथ अगर कुछ होगा तो आई हैव पीपल, माई पार्टनर, जिसकी लाइफ में यू नो कुछ हो सकता है अगर मुझे कुछ होगा. दैट्स द रीज़न मैं शांत रहता हूँ. अदरवाइज खून तो सबका गर्म है. अरे बस हम लोग ट्रेडिंग तक ही रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो मतलब अपने अपने इन्फ्लुएंसर्स का बोला तो आई मीन एज कंटेंट क्रिएशन वाइज आई रियली नो कि इट्स हार्ड है रेगुलरली कंटेंट आप जिस तरह से कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो. तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं जिनको इजीली सक्सेस मिली है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और वो लोग मिस यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कौन से इन्फ्लुएंसर्स होंगे विद इन इंडिया? ऐसा कुछ नहीं है. देखो, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट द रीज़न इज़, देखो अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है जो बहुत जल्दी आ रही है, वो उतना जल्दी जाएगी. लाइक मैंने अपनी फील्ड में जब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता था तो आई एंटर्ड फॉरेक्स विद 12 लाख रुपीज़ यार. इट्स स्टिल, अभी 2022 का टाइम था, इट्स 2025, अभी भी बहुत है. 12 लाख रुपए, आप समझ रहे हो कितना है? और वो लॉस किया. तो मुझे क्या पता लगा कि जो चीज़ जितना जल्दी मिलती है उतना जल्दी चली जाती है. अब $40 से $600-700 आ रहा है, वो लंबा जाने वाला है, मुझे पता है. वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा बट लंबा जाएगा. तो सेम गोज़ विद इंस्टाग्राम. आई मीन अगर आपको एकदम से फॉलोअर आ रहे हैं या आपने कुछ क्रेजी कर दिया, एक रील वायरल हो गई, 1 रील गोइंग वायरल इज कर्स भाई. क्योंकि लोग सोचेंगे कि फिर हमें वही कंटेंट चाहिए. हाँ, अब आप अगर स्लो बाय स्लो ऑडियंस बिल्ड करोगे जस्ट लाइक स्ट्रेटजी, तो इट विल गो क्रेजी. हाँ. नहीं, अब आई थिंक सो, पर लेट्स सी. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है करंटली जो कम्युनिटी है, इट्स लाइक कि कुछ लोग बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हैं. एज की ट्रेडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्ली सिखा नहीं रहा है, तो एवरीबडी इज टीचिंग कि सब कोर्स बना दिया या सिग्नल्स भेज दिए, कुछ भी कर रहे हैं. नो डाउट गलत नहीं है,
करो, बट पॉइंट इज के डू इट इन अ राइट वे। या अभी आपका कोई प्लान है क्या, मतलब आपकी ऑलरेडी कम्युनिटी तो बढ़ रही है, हाँ तो मीटअप वीटअप रख रहे हो क्या? नहीं मीटअप यार मेरे को ऐसा लगता है मुझे अभी पता ही नहीं कि लाइक मैं कितना बड़ा बना हूँ, या मेरे को पता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं आई एम स्टिल नॉर्मल गाई जो अच्छा। अपना एंजॉय कर रहा है लाइफ, अपनी मस्ती में अपनी धुन में है। तो मीटअप का मैंने सोचा नहीं। मीटअप वर्ड यार मेरे को पसंद ही नहीं है सच बताऊँ तो। बट आई हैव पावर कि मैं अच्छे खासे लोग ला सकता हूँ हाँ हाँ हाँ। इंस्टेंटली। बट अभी ऐसा सोचा नहीं। बट फॉर कम्युनिटी पार्ट आई थिंक लास्ट सोचना चाहिए। इट्स लाइक कि अगर एक कम्युनिटी टाइप मीटअप करोगे जस्ट या फॉर एन एजुकेशनल पर्पस तो भी सही रहेगा। हाँ लास्ट टाइम मैंने जब मैं दिल्ली आया था, शायद मैंने आपको अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे हाँ। कि मैं किसी काम से आया था किसी ब्रोकर्स के वेबिनार में, सेमिनार में जो भी। हाँ तो हाँ। मैंने सुबह 6 बजे स्टोरी डाली थी और 10 बजे डिलीट कर दी थी। स्टिल 12-13 लोग आ गए थे और उस टाइम मेरे सिर्फ 1500-2000 फॉलोअर थे यार। और कई लोगों को तो मैंने मना किया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट आ रहे थे। हाँ हाँ बट अभी इतना है कि एटलीस्ट 100 पीपल विल कम ईजिली। और अगर मैं 15 दिन पहले डालूँ तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे यार। मुझे लोग कहाँ कहाँ से नहीं मैसेज करते। आई मीन पता नहीं कौन कौन से शहर से मैसेज आते हैं कि भाई अच्छा है इधर ना, आना तो मतलब बताना, हमारी मेहमान नवाजी देखना। मैं ठीक है एक जगह आएंगे एक बार फ्री होंगे तो। अग्री। अभी अभी आई एम नॉट श्योर कि टॉक्सिक कम्युनिटी है या नहीं, बिकॉज देयर आर सम बिगर इन्फ्लुएंसर्स एंड कुछ बोल नहीं सकते। सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसको लॉन्ग टर्म काम करना है वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। नहीं करेगा, राइट राइट बिकॉज राइट, डेफिनेटली। शुरू शुरू में होता है, मुझे भी था। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था मैं बहुत अग्रेसिव था। अच्छा। हाँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फॉलोइंग हो जाए ना तो मुझे एक एक को एक्सपोज करना है, ये करना है वो करना है। बट अभी अब हम शांत हैं। अभी हमें एक्स अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है। हाँ। अपने घर में खाना आना चाहिए। हमें जो इन्जॉय करना है करें, दैट्स सी इट। दुनिया में एक्सपोज क्या चल करने रहा है में तो कुछ। कुछ सी इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोजिंग, टू बी ऑनेस्ट मैंने मेरी चैनल पर कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले। कोई भी मेरे पास आता है लाइक वी कैन डू पॉडकास्ट एंड वॉट एवर यू हैव टू टॉक अबाउट वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, बट देयर आर सम लिमिट्स ऑब्वियसली कि एज यू मेंशन कि डिपेंड ऑन योर कम्युनिटी। अभी करेंटली हम लोग जस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, या तो विल जस्ट फोकस ऑन दैट। अभी आपने जो पूरा रोड किया लाइक रोड टू 100 के इन फंडिंग, अपने what will be the 3 main advice, ऐसा मेन एडवाइस आप ट्रेडर्स को दोगे कि दे कैन फॉलो एंड कर सके वो लोग फिर आगे? सबसे मेन एडवाइस है कि आप प्रॉफर्म में घुसने से पहले प्रॉफर्म को समझो। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आप प्रॉफर्म में जाने से पहले $100 का या $500 का अपनी जेब के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करो एंड उसको 6 महीने ट्रेड करो। और Okay. प्रॉफर्म के रूल्स के साथ करो। वो अकाउंट ग्रो हो जाएगा, उस पैसे से प्रॉफर्म स्टार्ट करो। फर्स्ट ये। दूसरा ये कि छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो जहाँ पे आप 50K के लिए कैपेबल हो। आप 10K के 5 अकाउंट लो। एक अकाउंट ब्रीच हुआ छोड़ दो, दूसरा अकाउंट करो। वो ब्रीच हुआ डाउन हुआ छोड़ दो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरा क्या सीन है कि मैं दिसंबर में फंडिंग फ्रंटियर का एक $10,000 का लाइव अकाउंट नवंबर में पास किया था और वो अभी भी मेरे पास है। उस पर मैंने सिर्फ 2 पे आउट्स लिए हैं। अच्छा। बट वो अभी लास्ट 3 हफ्ते पहले 1.5% ड्रॉडाउन रह गया था। 10% का ड्रॉडाउन होता है, 1.5 रह गया था, 8.5 डाउन था। अच्छा, उससे रिकवर करके मैंने 8% डाउन था, हाँ रिकवर किया पूरा। रिकवर करके उस पर पे आउट भी लॉक कर दिया, एक ले भी लिया। अब ओके, 350 का दूसरा पे आउट भी लॉक है। सही है। तो वो क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो अकाउंट मेरा जब डाउन हुआ ना मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा। मैंने दूसरे ब्रेक इवन वाले अकाउंट से ट्रेड करके पे आउट लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर उस अकाउंट को देखा। अच्छा, ओके सो ओके। दैट्स द थिंग कि अगर आपके पास एक ही अकाउंट है ना आप उसके साथ जुड़े रहोगे यार। समझ रहे हो? अगर आपके पास ऑप्शन है, एक अकाउंट डाउन भी हो गया ना, हटाओ इसको, दूसरे अकाउंट में फोकस करो। वो पास हो गया, कॉन्फिडेंस आया, लेट्स गो विद द ड्रॉ डाउन। अब इसको देखते हैं क्या करना है। सो राइट। दैट्स द थिंग। दूसरा तीसरा ये कि थोड़ा स्लो जाओ यार। मतलब जितना स्लो जाओगे उतना लंबा जाओगे। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि एक चीज़ पे फोकस करो, या तो अकाउंट पासिंग पे करो या तो पे आउट्स पे करो। मैंने ये देखा है जब मैं अकाउंट पासिंग कर रहा था ना तो मैं पे आउट्स पे फोकस करता था तो मेरा काम ख़राब होता था। अब मैं पे आउट से फोकस कर रहा हूँ ना तो अकाउंट पासिंग पे मैं नहीं करता। दोनों का स्टाइल अलग है। क्योंकि अच्छा। अकाउंट पास कर रहे हो तो आपको 8% एंड 5% 13% बनाना है, लेकिन पे आउट्स में आप 4% भी लो तो दैट्स तो इनफ। भी इनफ है, सो इनफ है। 2 डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स लाइक तो दैट। आप पूरा लाइक स्टार्टिंग से प्लान करके चलते हो फ्रॉम द डे 1, या जब भी लाइक अकाउंट लेते हो तभी प्लान करते हो? नहीं मैं लाइक सैटरडे संडे प्लान करता हूँ। ओके, हर वीकेंड्स पे। मंडे मैं अकाउंट परचेज करता हूँ अच्छा, ओके ओके। एटलीस्ट एक।
ओके मतलब इट इज़ मैंडेटरी कि अगर एक अकाउंट परचेस करोगे तो मतलब धीरे धीरे यू पास इट आउट या और फिर पे आउट लेना। हाँ, एब्सोल्युटली लाइक दैट। ओके जैसे कि आपने अभी बोला कि लाइक यू मैनेज लाइक हर मंडे को एक अकाउंट Yeah. परचेस करना है, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल द अकाउंट्स? आप एक साथ सब मैनेज कैसे कर रहे हो एक अकाउंट? देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब एक इंसान के पास अनलिमिटेड पैसा आता है तो वो जुगाड़ निकाल लेता है कि नहीं कैसा पैसे मैनेज कर रहा हूँ, इधर इन्वेस्ट किया, इधर किया, ये मम्मी के खाते में पैसे आ रहे हैं, ये पापा के आ रहे हैं, हम गाड़ी ले रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो जुगाड़ निकल जाता है। सेम लाइक मी, मुझे जब पता है कि 10 अकाउंट मैनेज करने हैं और वो काम भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि 10 अकाउंट मैनेज करके मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा पास हो रहा है, तो मुझे पता है तरीका। अबाउट पार्ट की मैं कैसे करता हूँ, तो प्रैक्टिकली देखो, मैंने वाइट बोर्ड लिया है, उस पर डेली सुबह मैं अपने बैलेंस अपडेट करता हूँ। जो अकाउंट डाउन है उसको मैं नहीं छेड़ता, जो पास होने वाला है ना उस पर फोकस करता हूँ। जस्ट लाइक आई सेड, कॉन्फिडेंस आया पास के बाद या पे आउट के बाद, देन गो विद ड्रॉ डाउन वाले अकाउंट, क्योंकि ड्रॉ डाउन वाले अकाउंट जब ब्रीच होंगे तो ब्रेक इवन वाले पे भी असर पड़ेगा, लेकिन ब्रेक इवन वाले पास होंगे तो ड्रॉ डाउन वाला अब आ सकता है। दूसरा क्या, आई हैव 3 फोन्स, अच्छा तीनों फोन में टक 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 स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं, स्कैल्पिंग तो करता ही नहीं, स्विंग लाइक इंट्राडे कि मेरा सुबह से शाम का होता है। आई एम नॉट अ गाय हु होल्ड्स ट्रेड्स ओवरनाइट और वीकेंड। ओके तो मैं टक 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 किया तीनों फ़ोन में और हो गया, दैट्स द वे। और दूसरा कि लाइक इफ़ आई एम ट्रेडिंग ऑन फेस 1 अकाउंट, मैंने 3 अकाउंट परचेज़ किए हैं, एक अकाउंट डाउन होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, दैट्स द थिंग। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ लाइव अकाउंट में या लाइक फॉर एग्जांपल मेरे 2 अकाउंट पास होने वाले हैं, देन आई विल कॉपी ट्रेड। अदरवाइज मैं एक बार में एक ही अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ मोस्टली। अच्छा कॉपी ट्रेड के लिए मतलब क्या यूज़ करते हो अभी? कुछ नहीं, जैसे कॉपी ट्रेड बताया, 3 फ़ोन है, अच्छा वही डायरेक्ट, दैट्स इट। ओके कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा ना कुछ ना, यूज़ ऐसा नहीं? मुझे पता ही नहीं सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, मैंने आज अच्छा। तक कोई ट्रेड कॉपियर यूज़ नहीं किया। ओके या इवन इवन मतलब है बहुत सारे ट्रेड हाँ, कॉपी या मैंने सुना है। हाँ या अभी ये बताओ टॉप 5 प्लेटफॉर्म कौन सी चूज़ करोगे जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग आपने खरीदे हो अभी तक, यू नो कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो, पे आउट्स आ रहे हैं? देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कंट्रोवर्सी जो फॉरेक्स में चल रही है प्रॉप फॉर्म, उससे भी ज़्यादा आंसर करना टफ है। बिकॉज मेरे मुंह से या एक बंदा जो जिसकी फॉलोइंग है ना, उसके मुंह से कोई प्रॉप फॉर्म वाली चीज़ कि मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, दैट समथिंग पीपल नोटिस बहुत ध्यान से। हाँ कि मैं अगर किसी प्रॉप फॉर्म का नाम ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि एटलीस्ट 10,000 लोग सुन रहे हैं। हाँ तो देखो, मेरे लिए तो प्रॉप फॉर्म सबसे पहला आपको मैं बताऊंगा ऑब्वियसली कि 5 प्रॉप फॉर्म कौन सी है, बट आई एम टेलिंग यू कि प्रॉप फॉर्म चूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये चीज़ देखो कि वो प्रॉप फॉर्म आम ट्रेडर्स को पे आउट दे रही है या नहीं दे रही है। राइट ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, और वो इतने अच्छे ट्रेडर हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर वो सोशल मीडिया पे आ जाए ना तो बैंड बज जाएगी लोगों की। ठीक है, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो आजकल, कौन सी प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो लोग बताते हैं। अब उनके इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर है, तो प्रॉफर्म अगर उनको पे आउट दे रही है सो दैट्स मीन कि वो प्रॉफर्म अच्छी है। दूसरा कि मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी प्रॉफर्म में थोड़ी बातचीत हो, क्योंकि कई बार ना इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं प्रॉफर्म में अगर हमारी हायर लेवल पे बातचीत है। ठीक है, ये है तरीका प्रॉफर्म चूज़ करने का। और फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं जब 2000 फॉलोअर पे था, अगर मेरा कोई पे आउट रिजेक्ट हुआ है डजंट मीन कि सामने वाले का भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफर्म पे आउट ना स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी भी रिजेक्ट करती हैं। प्रॉफर्म हेट स्कैल्पर्स, हाँ बिकॉज गैम्बलिंग उनका समझते कि भाई उनका क्या है कि वो 1 मिनट या 2 मिनट में ट्रेड क्लोज करते हैं, और प्रॉफर्म का रूल है कि आप 1 या 2 मिनट में ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते, 1 मिनट एटलीस्ट होल्ड रखना है। राइट। तो ये भी रीज़न होता है। अब मान लो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं 4-4 घंटे ट्रेड चला रहा हूँ, आप 1-1 मिनट में क्लोज कर रहे हो, आपका पे आउट रिजेक्ट हो गया। हाँ मेरे को पे आउट आया, तो आप क्या बोलोगे, प्रॉफर्म स्कैम है। आपके लिए स्कैम है, मेरे लिए नहीं है, राइट। फिर भी अगर आप कहोगे कि टॉप 5, देन आई विल श्योरली से फंडिंग पिप्स, बिकॉज आई हैव टुक 9 पे आउट्स विद देम, और मेरा हर पे आउट 24 आवर्स में आया है। सेकेंड विल बी 5%ers, लिटल बिट कॉस्टली बट हेयर सिंस 2017। FTMO की तरह वो भी बहुत पुरानी प्लेटफॉर्म है। आई एम नॉट श्योर कि 100K में क्या है। आई हैव हर्ड सम थिंग्स कि 100K में थोड़ा वो लोग रिस्क को कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ गुड, फाइन। अगर आप बता के कोई चीज़ कर रहे हो दैट इज़ फाइन। ऐसा नहीं कि अगर आपने जैसे मुझे बोला कि भाई साहिल भाई आपने 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, मुझे बता दिया, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ मेरा पे आउट आ रहा है दैट्स फाइन, लेकिन मैंने पे आउट लॉक कर दिया
फिर उन्होंने बोला कि भाई 1% का रूल है, दैट इज फिर रॉन्ग। तो स्कैम ही है। हाँ, तो 5% इज सेकेंड, थर्ड विल बी आई वुड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज अप एंड डाउन, कभी कोई आती है कभी कोई आती है, लेकिन फंडिंग पिप्स एंड 5% आर माई मोस्ट पिक अगर मेरे को सेफ जाना है बड़े अकाउंट्स पे। अच्छा ओके। अभी मैं ब्लूबेरी के साथ भी कर रहा हूँ। ब्लूबेरी के साथ मैं इसलिए कर रहा हूँ, वन ऑफ द रीजन इज कि वो ब्रोकर बैक प्रोफर्म है, हाँ। दे हैव देयर MT5 लाइसेंस, दे हैव द टीम, टेक, सब कुछ है। वो लोग बाहर बहुत बड़ा ब्रोकर है ब्लूबेरी हाँ, फंडेड। नहीं नहीं ब्लूबेरी दैट्स जो ट्रू। है बहुत बड़ा ब्रोकर है, तो उनके पास मार्केट को कैसे चलाना है उनको पता है, और फंड्स का कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है ब्लूबेरी थोड़ा लंबा जाएगा। सो ब्लूबेरी इज चॉइस, ऑब्वियसली फंडिंग फ्रंटियर, बिकॉज आई डोंट नो लोग पसंद नहीं करते फंडिंग फ्रंटियर को, बट फंडिंग फ्रंटियर इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट यार। मैं हमेशा ट्रेड करूंगा, मेरे को पे आउट रिजेक्ट कर दो तब भी करूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट रोड टू 100K में फंडिंग फ्रंटियर था। अच्छा मेरा राइट। फर्स्ट पे आउट फंडिंग फ्रंटियर था। मेरा फर्स्ट प्रोफर्म इंटरव्यू फंडिंग फ्रंटियर था। हाँ, ठीक है, अब कनेक्शन मैंने, बिल्ड हाँ, हो गया। और दूसरा अब मैं फंडिंग फ्रंटियर के चैनल पे एजुकेशनल वीडियो डाल रहा हूँ, तो हाँ मुझे हाँ। काम भी आया, तो फंडिंग फ्रंटियर, सो दैट इज क्लोज टू माई हार्ट यार। तुम आपको क्या लगता है विद करंट, आप जब कोई प्रोफर्म के साथ, अभी जैसे आप फंडिंग फ्रंटियर का मेंशन किया राइट, तो आपको जब क्लोज होते हो तो क्या सर्विस वाइज क्या आपको कोई डिफरेंसेस होता है कंपेयर टू नॉर्मल कस्टमर? ऑब्वियसली हाँ होता है, मेरे इन्फ्लुएंसर आने को। से सेल्स आती हैं, आई नो दैट। इवन आज तक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट नहीं डाला कि भाई जाके खरीदो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दिखा दो कि मैंने बोला हो जाओ खरीदो। मैं ये बोलता हूँ कि देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पे आउट लिया, दैट्स योर चॉइस। और इन्फ्लुएंसर का काम भी तो यही है ना। हाँ प्रॉपरली। इन्फ्लुएंसर का काम ये थोड़ी है कि भाई मैंने खरीदा है, ला तेरी जेब से खरीद लूँ पैसे और जा खरीद, दैट इज़ रॉन्ग। बट वो मैं तो जो गलत चीज़ है। कर रहा हूँ मेरे लिए वर्क कर रही है, मैं वो बता रहा हूँ। हम्म, सो दैट्स द सही है। रीज़न सेल्स आती हैं भाई, फंडिंग में बहुत सेल्स आ रही है। वो तो है। हाँ, और अभी सही। लाइक 5 विल बी मैवन। हम्म। और ये सारे जो मेवन। मैंने आपको बताए हैं ना, ये 10, 5, 25K के हैं। देखो जो चीज़ मैंने की नहीं है मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ अब राइट मैं 100K में ट्रेड ही नहीं किया हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ भाई कि 100K के लिए कौन सी प्रोफॉर्म बेस्ट है। राइट राइट। मैंने जो किया है मैं वही बता सकता हूँ। तो 25K के लिए मैवन इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि जो हमारा एडिटर है म्यूचुअल, हाँ उसने $40 का मैवन अकाउंट लिया था और उसने $2000 का विड्रॉल लिया, नहीं 5 टाइम्स। मेवन का अच्छा है लाइक उनकी उनकी प्राइसिंग से, और जो खुद ओनर है वो क्लियरली बात करता है जो भी हाँ, उसके इंस्टाग्राम पर है या कि भाई हम लोग ने प्राइसिंग कैसे सेट की है, कुछ भी मीटिंग्स होती है दे डू इट ओपनली। तो हाँ थोड़ी और मेवन का ट्रांसपेरेंसी चैट अच्छी है। सपोर्ट वेरी नाइस। खुद वही वही लोग हाँ, मेन पूरा टीम हाँ, बात करती है ना या डायरेक्टली, तो दैट इज़ अच्छा है मेवन का भी मतलब करंटली। और वो लोग ने प्राइसिंग मॉडल स्पेशली बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है, तो विच इज़ गुड। ठीक है। अभी आपका मतलब विद आफ्टर दैट रोड टू 100K फंडिंग, ठीक है, ऑब्वियसली आपने पे आउट्स मतलब सॉरी फंडिंग जो भी लिया होगा वो लॉस किया होगा राइट? हाँ। तो उसमें कितने अकाउंट्स थे जो आपने लॉस किए, एंड कौन सा ऐसा होगा कि जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया एंड देन लूज कर दिया, या ऐसा कुछ नेगेटिव गया हो, कितना होगा? देखो लूज तो अकाउंट होते रहते हैं। आई ऑलवेज से कि मेरी 50% एक्यूरेसी है। अगर मैं अकाउंट खरीदता हूँ मैं 50% टाइम पास कर लूँगा। अभी ओके। आज से 6 महीने पहले शायद ज़्यादा होगी, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मार्केट में अब अप्रोच चेंज होती रहती है। तो समटाइम्स एक फंडेड अकाउंट से मैं 4-4, 5-5 बार भी विड्रॉल लिया है मैंने। एक फंडिंग पिप्स का अकाउंट है जिसमें मैंने 4 बार विड्रॉल लिया है सेम अकाउंट से। अच्छा ओके। ठीक है, और मेरा अभी गोल ये है कि मैं 100K की फंडिंग मेंटेन रखूँ। अगर मैं 80K पे आ जाता हूँ तो मैं उसको तो 20K ये पास 100K करके, की फंडिंग से मंथली कितना रेवेन्यू निकाल लेते हो लाइक यार अज्यूमिंग? आई थिंक 2-3% तो निकल जाता है। बहुत सही है। प्रॉफिट शेयर के बाद 1500-2000 अप्रॉक्स आ जाते हैं। कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे होता है, क्योंकि प्रॉफर्म में क्या है कि 14 डेज का और साइकिल कितना है। टाइम लगा ये बिल्ड करने में? 2-2.5 साल लग गए। 2 1 साल? क्या मतलब तो फंडिंग बिल्ड करने में? पूरा फंडिंग बिल्ड करने में फ्रॉम उसमें जीरो तो टिल नाउ? लाइक मुझे लगे 6 महीने लगे यार। कितना? 6 महीने। 6 महीने? हाँ, रोड टू ओके। 100 के हाँ पूछ रहे हाँ हो, हाँ। 6 महीने लगे थे। ओके अगर वो एक्स ट्रेडर वाला ना होता तो शायद मैं 4 महीने में कर लेता। दैट्स गुड। 4 महीने के अंदर लाइक फ्रॉम $30 टिल या 100K इन फंडिंग। या अभी आपने रिसेंटली अगर काशिफ की स्टोरीज देखी हो तो ही इज़ ओपनली चैलेंजिंग कि भाई कोई भी लाइव स्ट्रीम पे लाइक 2 महीने कोई भी करता है आके ट्रेड बताता है, पे आउट्स बताता है, तो ही इज सेइंग कि अगर आपके अंदर है टैलेंट जस्ट कम टू द लाइव स्ट्रीम एंड ट्रेड लाइव।
देखो काशिफ जो है ना, मेरे लिए तो रिस्पेक्टेड है। हाँ अभी तो हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है फॉर रीजंस, बट वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ही रिस्पेक्ट मी, ही सपोर्टेड मी इन सेवरल थिंग्स। बट वो जो पार्ट है कि लाइक चैलेंज वाला सीन है, देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ट्रेडिंग और ये सब चीज़ों को लेके वो अलग है। मेरा वो सीन है कि मेरे को किसी से मुकाबला नहीं करना। कोई चैलेंज कर रहा है दैट्स फाइन, जिसको No, not in a challenge way, but हाँ it's an like an educational type. इट्स एजुकेशन जस्ट वाला कि उसका भी मीनिंग यही है ना कि अभी जो टॉक्सिक लोग आ गए हैं जस्ट एन इन्फ्लुएंसर वाइज, अगर आ रहा है ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेड तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज ऐसा। अब ये तो वही बता सकते हैं जो लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। मेरे को तो लाइक मैं तो अपनी स्ट्रेटजी बताता नहीं हूँ, या अच्छा मैं ओके, कैसे ट्रेड करता हूँ मैं शेयर नहीं करता। तो इवन आई मतलब एम कैपेबल, शायद मैं कर लूँगा, आई हैव बिलीव 100% या 80% ये एक्यूरेसी ना हो, बट लोगों को प्रॉफिट बनवा नहीं, दूंगा। हाँ दैट इज़ द एंड हाँ गोल राइट, या एंड नॉट सेइंग कि भाई क्रेजी हाँ प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2%। आई हैव डिड दिस थिंग यार, सच बताऊँ तो। ऐसा है अगर आप मेरे हमारी लाइव स्ट्रीम, इंस्टाग्राम पे, आप लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ मेरी। हाँ मैंने आपको बताया था, मेरे इंस्टाग्राम पे देर इज़ अ हाईलाइट कॉल्ड फ्री ट्रेड्स। हाँ मैंने 3 महीने तक इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया था कि मैं ट्रेड लेने से पहले बिफोर डालता था कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा टारगेट है, और मैं अपडेट करता था। ऑल 3 मंथ्स वर प्रॉफिटेबल। मैंने रोज़ ट्रेड नहीं दिया, मैं अच्छा महीने के 5-10 ट्रेड ही दिया था हम्म, अप्रॉक्स। लेकिन मेरे 3 महीने प्रॉफिटेबल थे, और जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं ना उनको पता है। दैट्स द रीज़न कि दे आर स्टिल कनेक्टेड, बिकॉज पता है कि ये बंदा क्या क्या चीज़ें करके छोड़ चुका है राइट। जो लोग अब कर रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। अब मुझे क्यों कराना किसी को प्रॉफिट यार, मैं अपनी 10 लोगों को सैलरी पे ना रख दूँ। सेम थिंग गोज विद लाइक अकाउंट पासिंग वाला सिस्टम है। लोग कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो, मुझे आजकल इतने डीएम आते हैं कि भाई मेरे हाँ से पैसे ले लो, मुझे अकाउंट पास करके दो। मैं एक राइट, बात बताता हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ, मैं तेरा अकाउंट 5,000 का पास करके दूँ, $5,000 का, $50 में, क्यों? अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं खुद का ना कर लूँ। या राइट। एक प्रॉफर्म में मैक्स फंडिंग होती है कि आप इससे ज़्यादा फंडिंग नहीं कर सकते हो। मैं 10 लोगों को सैलरी पे रख लूँगा, उनके नाम पे अकाउंट खरीद लूँगा, उनको सिग्नल दे दूँगा, उनके नाम पे अकाउंट फंडिंग पास करके खुद रख लूँगा। अभी ये बहुत ही चल रहा है, मतलब ऐसा लोग सेइंग कि इवन कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स है, कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स है, बोल रहे हैं स्टोरी डाल देंगे कि लाइक विल पास योर अकाउंट। इवन मैंने ये खुद ट्राई किया है। मैंने एक पता नहीं वेल नोन इन्फ्लुएंसर था, उसको मैंने पेड किया था एंड उसने बोला था अकाउंट पास करके था, पैसे ले लिए, ब्लॉक कर दिया, ख़त्म करो। यही होता है, यही सीन है। आप सिंपल सा चीज़ सोचो ना यार, कि कोई क्यों पास करेगा आपका अकाउंट अगर वो कैपेबल है। अब मेरे को अपने अकाउंट पास करने से फुर्सत नहीं है, मैं तेरा कैसे करूँ मेरे भाई? वही वही मैं एक चीज़ होती है ना, मतलब आई वॉज जस्ट कि भाई मेरा तब ऐसा था कि आई वॉज डेस्परेट, ओके, ठीक है, कि मेरे को पास करना ही तो है। वही रीज़न है कि यहाँ पे फॉरेक्स ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस में लोग इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हाँ मेरे पास कई बार लोग आते हैं, एक अभी जब से मैं लाइक मेरी स्टोरी व्यूज़ या रील्स आ रही हैं, तो मेरे पास बहुत अजीबोगरीब मैसेज आ रहे हैं। एक लड़के ने बोला कि यार उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, एंड उसने वो जो इंश्योरेंस का पैसा था 35 lakhs मार्केट में लूज़ किया है। अब सोचो 35 lakhs। 35 लाख इंश्योरेंस का, मुझे अमाउंट याद नहीं है बट आई हैव स्क्रीनशॉट, चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। उसने लूज़ किया, वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूँ। अब मैं इसमें क्या हेल्प करूँ तेरी मेरी भाई? लेकिन भाई इफ़ आई हैव टू मोनेटाइज, मैं बोलूँगा अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा, हाँ मेरे को दे 1 लाख रुपए, कराता हूँ। आई कैन ईजिली 5 लाख रुपए निकलवा लूँगा निकाल, उससे। हाँ। समझ रहे हो? आई थिंक बीच में भी लाइक वो पंजाब ट्रेडर उमर पंजाब राइट, हाँ उसका एक हाँ, देयर वाज सम सम थिंग्स की वो जो थिंग्स। बाहर आई थी। हाँ बट देखो मेरा ना अब पॉइंट ऑफ व्यू स्कैमर से भी हट गया। स्कैमर स्कैम कर क्यों रहा है? बिकॉज लोग, लोग नाइव है, उनके इतना समझ पास ही वो नहीं नहीं रहे है, समझ नहीं है। मेरे कि साथ फिर स्कैम हुआ 1 साल, मेरे साथ अब स्कैम करके दिखाओ। कोई मेरे को आके कोई ये बोले ना हम ये कर देंगे, आई हैव माई ओन लाइफ, मेरे रूल्स, मैं गलतियाँ भी करूँगा ना, मैं ज़्यादा सीखूंगा। सिंपल सी राइट। बात है। आप एक तरफ एक ऐसे ट्रेडर को बिठाओ जिसने 10 लोगों से कोर्स लिया है, हाँ एक तरफ एक ऐसे ट्रेडर को बिठाओ जिसने 10 महीने खुद ट्रेडिंग की है, वो उसकी फाड़ के रख देगा। डिफरेंस होगा डेफिनेटली। दैट्स द रीज़न कि मैंने अपनी ट्रेडिंग में गियर अप देखा, एक यू टर्न देखा। मैंने जब अमाउंट लूज़ कर रहा था, मैंने सोचा कि मैंने क्या ऐसा किया था कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में, जब लोगों को प्रॉफर्म के बारे में पता भी नहीं था, मैंने अकाउंट 50K का पास किया था। सो आंसर वाज दैट कि मैं खुद से करता था यार, मुझे जो दिख रहा था मैं करता था। मुझे तो ICT आप अभी SMC, अभी कोई इन्फ्लुएंसर्स को देख के ऐसा कुछ होता है कि लाइक लाइव स्ट्रीम फॉलो अप कर ली या कुछ ट्रेडिंग कर नहीं ली? देखो मैं इन्फ्लुएंसर को देख के स्ट्रेटजी तो नहीं, बट आई हैव सम गाइज जिनको मेरे को अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है जेन्युइन है,
लाइक FRX लॉ, दे आर गुड, वो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में 10% लोग अच्छे हैं, 90% मैंने भी उनके बुरे कुछ वीडियोस देखे हैं। थे। हाँ, दे आर गुड, दे आर प्रोवाइडिंग गुड वैल्यू। उन्हें जो सिखाते हैं वो यूट्यूब पे फ्री पड़ा है, पढ़ना है तो वो सीख लो। जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए पैसे दो, मिलेगा। और सबके टाइम की वैल्यू है। Obviously, हाँ, obviously, अभी definitely. आज से 6 महीने पहले मेरे को कोई मैसेज करता था तो भाई मैं उसको कॉल कर करके आधा आधा घंटा समझाता था। अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि बहुत उसमें से 10 मल्टीपल में लोगों से के आते होंगे। 2-3 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ आधे घंटे बात करने के बाद भी आज मुझे फॉलो नहीं करते। बिकॉज लोगों क्या है कि 10 वैल्यू लोगों से नहीं है। एडवाइस चाहिए और फॉलो कुछ नहीं करना। तो अब मैंने वो बंद कर दिया कि भाई मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, समझो, मुझे फॉलो करना है करो, नहीं करना जाओ। मैंने तो पहले से ही बंद रखा है क्योंकि कॉल पे इस पॉइंट इज कि लाइक इट्स अबाउट योर टाइम Yeah. एंड आई डोंट फील लाइक कि मैं कोई भी ऐसे जिसको मैं नहीं जानता जस्ट कम इन माय डीएम्स एंड आस्क फॉर द टाइम। सीधा ही आके बोलते हैं नंबर सेंड करना, हाँ मेरे को भी जरूरी बात मेरे को करनी है। आपको वो भाई पॉडकास्ट ऑडियो के भेज बाद दे। मेरे को पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों का मैसेज भाई नंबर भेज दो। मैंने बोला भाई क्यों, मेरे पास है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तेरे को, और क्या चाहिए तेरे को उससे ज़्यादा। इट्स सेइंग कि नहीं नहीं नंबर दे दो। मैंने बोला करेगा क्या तू नंबर का। बट इट्स लाइक आई डोंट फील लाइक एक पर्सनल स्पेस होती है एंड एक ठीक है हम लोग वी आर क्रिएटिंग कंटेंट, अगर आपको कुछ चाहिए वी कैन हेल्प यू आउट। बट मेरे को लगता है कि एक पर्सनल स्पेस होती है उसको मत करो क्योंकि कुछ लोग वो अंडरस्टैंड नहीं करते, स्पेशली इन इंडिया कुछ लोग नहीं करते, दे कॉन्स्टेंटली कॉल, और मेरे को वो सही नहीं लगता है। इट्स लाइक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड आई थिंक लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। अरे मैंने ये चीज़ देखा है कि कई लोग इतना चैट स्पैम करते हैं भाई। बहुत एक मैसेज किया 1 घंटे बाद क्वेश्चन मार्क, रिप्लाई तो कर दो। भैया मैसेज क्यों ऑन सीन कर रहे हो? मैंने देखा ही नहीं, मैं सीन कैसे करूँ? ये तो है ना, मैं तेरे मैसेज देख के सीन करके छोड़ रहा हूँ। हाँ मैंने सीन ही नहीं किया तो मुझे कैसे पता लगेगा तेरा मैसेज आया है? वही और वही फॉर मी माई और ऑल ऑडियंस आर सेम। लाइक बड़े बड़े रीडर्स की तरह वी आर नॉट कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। या अगर करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन जस्ट क्लोज द डीएम्स। हाँ हाँ हाँ, इजीली वही कह रहा हूँ ना, लाइक मेरे लिए मेरी सारी ऑडियंस सेम है भाई। तू कोई स्पेशल नहीं है, मुझे सबको हेल्प करना है। और मेरे लिए तो यार सच बताऊँ बहुत टफ है, क्योंकि मैं अगर किसी से बात करता हूँ, लोगों को पता होगा कि मैं ऑडियो भेजता हूँ, मैं कभी भी चैट नहीं करता। मैं हमेशा लोगों को ऑडियो भेजता हूँ सो दैट उसको अगर रिप्लाई मिला है ना तो उसको लगे कि सामने वाले ने सच में हेल्प किया है। अच्छा उसको मेरे से कनेक्ट करके मेरे साथ चलना है, मुझे फॉलो करना है, दैट्स देयर चॉइस। ऐसा मैं देखता भी नहीं हूँ कौन मुझे, कई लोग तो क्या करते हैं जो फॉलो करते हैं उनको ही रिप्लाई करते हैं, हाँ अदरवाइज वो जो फॉलो नहीं नहीं करते उनको करते। रिप्लाई ही नहीं करते कि ये मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका आंसर मैं वैसा नहीं करता। समझ बट रहे हो? एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, अगर तुम टाइम मांग रहे हो तो इट शुड बी लाइक कि तुम फॉलो अप करो एटलीस्ट वो बंदे को स्टार्टिंग से ही। या तो कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही आपको फॉलो अप कर रहे हैं, हाँ उनको ऑब्वियसली वी कैन गिव टाइम क्योंकि भाई वो हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी में। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन सम पीपल, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी मैं भी सेम चीज़ फॉलो अप करता हूँ। तो अभी थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सिंस आपका लास्ट जो जर्नी है, ओके, सिंस देन अभी नेक्स्ट ऐसा कुछ सिमिलर स्टेप कि जो अब लाइव करना चाहो या विथ जस्ट इन स्मॉल कम्युनिटी करोगे, ऐसा कुछ प्लान है क्या? मेरा पर्सपेक्टिव देखो ये है कि लोगों नॉट को जस्ट कि शोइंग योर स्ट्रेटजी, हाँ मे बी सिग्नल दे दो बट नहीं, मे बी सिग्नल भी नहीं दूंगा नहीं दोगे। ना। सिग्नल कोर्स तो आई डोंट थिंक कभी करूँ, भगवान ऐसी कृपा रखे कि कभी करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन कभी आई थिंक श्योर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कम्युनिटी बनाऊँगा, वो पेड होगी, आज नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम से रिटायर होना है। आई एम नॉट कि मैं ज़िंदगी भर इंस्टाग्राम करूँगा, क्योंकि कभी कभी मैं फेड अप हो जाता हूँ यार। लोगों की हेल्प करता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है यार। नहीं वो तो है। मैं कोई ऐसा सर्विस नहीं है जो मैं उनसे बात करके 5 मिनट में उनको कन्विंस करके सेल करूँ। मैं प्योरली उनकी हेल्प करता हूँ, तो कभी कभी नहीं हो पाता। और फिर जब सामने से ऐसा लगता है तो यार लोग सोचते हैं यार 4-4 3-3 घंटा। अब मैं चाहूँ तो मैं एक टीम रख सकता हूँ जो मेरे डीएम्स के रिप्लाई करे, बट लोगों को क्या होगा, उन्हें लगेगा कि हम साकेत भाई से बात कर रहे हैं लेकिन उनको रिप्लाई मिल रहा है टीम का। सो दैट इज़ नॉट फेयर, राइट? राइट सो मैं अगर हेल्प करता हूँ तो दैट्स वन साइडेड कम्प्लीटली। मुझे तुम्हारे से सिर्फ इतना है कि तुम मुझे प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, अदरवाइज मेरा कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। वो तो है। लाइक एक ऑडियंस बिल्ड करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लाइक मैं भी जस्ट सब कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर एन पर्पस कि लाइक एक प्रॉपर कम्युनिटी बिल्ड हो ट्रेडिंग में। एंड आई डोंट वांट कि सब यही अंडरस्टैंड करें जो लेविश लाइफस्टाइल दिखा के या सब कर रहे हैं। हाँ आई डोंट बिलीव मैंने जो सोशल मीडिया स्टार्ट किया है ना, मेरा रीज़न यही है
कि lavish lifestyle नहीं है मेरे को even दिखाना- after having हाँ, the payouts. अब मैं घर वहाँ रहता हूँ, समटाइम्स आई लिव अलोन, मतलब ये नहीं होते हैं, ठीक है, मेरे को अपना आप करना पड़ता है, तो मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई मैं अकेला रह रहा हूँ, मैंने आज खाना बनाया, मैंने बर्तन धोए, दैट इज़ फाइन। समटाइम्स जब मैंने स्टार्ट किया था लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे रोड टू 100 के करते देखा, उन्होंने मुझे अलग अलग एक लाइव यार एक ये वो बर्तन चीज़ क्यों मांझा आके, बट दैट्स रियलिटी यार, अगर एक obviously बंदा रह रहा है नए शहर में, अगर तुम बाहर रह के आए हो लाइक यू नो एज एन कॉलेज वाइज या कहीं पे भी डिफरेंट सिटी में मूव किया है तो कोई भी पर्सन ये प्रोसेस के थ्रू जाएगा ही। हाँ। सब करना पड़ेगा खुद। अगर तुम घर से बाहर ही नहीं गए हो तो फिर और इट्स मेरा हार्डली बिलीव लाइक लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मेरे को ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव चेंज करना है, कि ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि वो करोड़ों कमाए, हाँ ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि वो लाखों कमाए। अगर एक बंदा जो जॉब करता है 10,000 कमा रहा है, वही बंदा घर बैठ के ट्रेडिंग करके 10,000 कमा रहा है, तो मेरे लिए वो ट्रेडर है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हाँ। नो मैटर कि कहाँ पे भी हो कुछ भी हो, एक कंसिस्टेंसी उसका जो खुद की इनकम है वो थोड़ी थोड़ी बिल्ड होनी चाहिए या प्रॉफिट होना चाहिए। इट कुड बी 1% 2%, उससे ज़्यादा आई डोंट बिलीव कि यू नीड, क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज भी दे डोंट बिलीव इन लार्ज स्केल्स रिटर्न। जो भी होता है लाइक मोस्ट लाइकली ऑन अ स्मॉल स्केल ही सही रहता है, या जैसे कि आपने अभी किया फ्रॉम दिस टू दैर, हाँ राइट। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब व्हाट डू यू बिलीव कि अभी क्या करना है, ब्रोकर परफॉर्म या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मेरे को रिटायर होना है और मेरे को ज़िंदगी जीनी है। पहले मेरा गोल था कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊं या मैं बहुत पैसा छापूं। मेरा ये है कि मेरे को ना मेरी पार्टनर के साथ जस्ट एंजॉय करना मेरे को है ज़िंदगी जीनी है, मेरे को घूमना है, मेरे को खाना है। खाना तो ज़िंदगी भर खाना है भाई। मैं तो जब लॉस भी कर रहा था ना भाई, मैं तब भी खाता था, मेरा दिमाग ही नहीं चलता खाए बिना। मस्त खा मेरे खा को तो के। खाओ तोड़ने के लिए जो छोड़ो यार, जिंदगी एक बार मिली है, एंजॉय करो। सही है, समझ रहे हो, खाना है भाई, दुनिया भर घूम घूम के खाना है, ठीक है, खाना तो चाहिए। और सुबह लेट उठना है। कोई मुझे ये ना बोले कि भाई 8 बज गया उठ, ठीक है काम है उठ जाएंगे, लेकिन हफ्ते में रोज़ नहीं उठ सकता। तो मुझे वो नहीं चाहिए यार कि मैं 10 कंपनियां खोलूं और मेरे को वही झमेला रहे। मेरे को ट्रेडिंग से 2-3 लाख आपको रुपए बने, एक जस्ट बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए। बेसिक लाइफस्टाइल, प्राइवेट लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया हो टू इंस्पायर पीपल, टू हेल्प पीपल। मेरे को कभी उनको मोनेटाइज नहीं करना, नो। राइट, बट उतना ही जितना हम दिखाना चाहते हैं। हाँ, सही है। सब कुछ नहीं दिखता सोशल मीडिया भाई, बहुत अच्छी जिंदगी है। सब कुछ नहीं दिखता, वो तो पॉइंट है। लाइक इवन इवन इन माई थिंक लाइक मैं सब नहीं दिखाता, बट आई बिलीव अगर दिखाना स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी ग्रेट। या अभी आपका कोई नेक्स्ट ऐसा कुछ परफॉर्म्स या ऐसा कुछ परचेस लेने का है कि जो आप कोई के साथ टाइप करके ले रहे हो, बट इन सम केसेस जैसे कि आप मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते थे राइट टाइम टू टाइम, तो आपको लगता है कि लाइक विल यू ज्वाइन सम काइंड ऑफ लाइव स्ट्रीम और वहाँ पे थोड़ा टाइम ट्रेड करोगे उन लोगों के साथ जस्ट अ मंथ? कर रहा हूँ। अच्छा, देखो मैं क्या है ना, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और मेरे टाइम की भी देखो वैल्यू है। अगर मैं कैमरा खरीद रहा हूँ, लाइट खरीद रहा हूँ, माइक खरीद रहा हूँ, मैं 14,000 रुपये का माइक परचेज़ किया, यही सेम जो हमने लगाया है। अच्छा, तो यार वो पैसे आ रहे हैं, अब मैं लोगों से नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मुझे कोई कंपनी है जिसका रेवेन्यू $1 मिलियन का है, वो मुझे दे रही है तो मैं करूँगा। मैं ये नहीं कि मैं उनको सेल्स ला के दूंगा, ठीक है, आएगी सेल्स है आएगी। ही नहीं। हाँ, तो मेरा गोल है कि मैं एजुकेशन, अब फ्रंटियर के साथ मैंने 3 महीने एजुकेशनल कंटेंट डाला है भाई, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डाली है ना जो आपको कोर्स लेके भी नहीं मिलेगी। हर एक चीज़ पे यूट्यूब पे बात की, बहुत ही फ्री नॉलेज है। केवाईसी कैसे करो, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए, माइंडसेट क्या, रूल्स क्या हैं, हर एक चीज़ पे। अपने जैसे अभी पे आउट्स के बारे में बोला इन फंड अकाउंट्स, तो टॉकिंग अबाउट दैट, आप पूरा अकाउंट जैसे विड्रॉल्स आते हैं वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में लेते हो बिकॉज ड्यू टू करंट जो इंडियन टैक्स सिस्टम है? नहीं, मेरे बाइनेंस में आता है, मेरे पास लोकल डीलर है जो मेरा फ्रेंड है, जिससे मैंने आज तक सारे पे आउट किए हैं, और जो हमारा एडिटर है वो भी उससे ही कराता है। अच्छा, तो वो हमें कैश दे देता है। अच्छा, अब मैं लुधियाना रहता था तब तो वो मुझे हाथों हाथ पकड़ा देता था, अब वो अलग अलग अकाउंट से मेरे पैसे ट्रांसफ़र करता है मेरे अकाउंट में। कभी मेरे को जैसे मान लो कुछ परचेज़ करना है तो मैं किसी और के अकाउंट में करवा देता हूँ। हाँ, बट यही तरीका है फ़िलहाल। ओके गाइस, दिस इज़ समथिंग कि जो जिसको लोकली नॉलेज होगा तभी करना, बिकॉज इसमें बहुत रिस्क है। बहुत रिस्क है। दे वोंट पे यू, ओके, अगर USDT आप ट्रांसफ़र कर देते हो या क्रिप्टो आपके जो भी है ट्रांसफ़र कर दोगे, देयर आर सम टाइम्स कि अब नहीं जानते हो तो दे वोंट पे यू एंड दे विल जस्ट
चले जाएंगे आपके पास और से। एक बंदे के साथ ही काम करो यूएसडीटी के लिए हाँ स्पेशली, लोकली रखो एक। बिकॉज क्या होता है ना, लोग करते हैं, उनको 2 रुपए सस्ता कहीं मिल रहा है ना, हाँ वो चले जाए। क्यों चले भाई, 2 रुपए के चक्कर में तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होगा, तुमने जिस जिसको पैसा भेजा उसका भी फ्रीज होगा। एक एक देयर वाज अ टाइम मैं एक पर्सन के पास ही करवाता था, और एक टाइम पे हुआ क्या कि बहुत ही बड़ा पेमेंट, अब इलेक्शन टाइम था और बहुत ही बड़ा पेमेंट आया, अराउंड 53 करोड़ और समथिंग, अच्छा। सीज कर दिया पूरा का पूरा उसका, एंड उसमें मेरा फंड्स भी था, तो मेरा भी पे आउट डिले हुआ। उसको वो हर जगह जा रहा था, पुलिस स्टेशन सब जगह गया, तब जाके उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करके, नॉट जस्ट द फुल अमाउंट, तो अब पूरा तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, बट क्योंकि उसमें ऐसा था कि इलेक्शन टाइम के नॉन वो होता है ना पार्टीज फंड के, वो कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए, तो तभी मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा इशू फेस करना पड़ा था, आई वाज लाइक कि भाई इतना बड़ा पेमेंट अटका दिया मेरा। तो वही है, इसके लिए सेफ साइड में आप एक अलग अकाउंट बना के रखो, उसमें पेमेंट मंगवाओ, कैश निकाल लो, और फिर उसको कैश को डिपॉजिट कर दो अपने मेन बैंक अकाउंट में। हाँ, बेस्ट तरीका। दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस, डोंट फॉलो। नहीं मतलब आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे लेना हो लो, बट अप टू यू। ठीक है, और लास्ट फाइनल एडवाइस आपको जो ऐसा कुछ देनी हो टू द ट्रेडर्स या तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को जो सिर्फ ऐसे कंटेंट पोस्ट करते हैं, या लाइक लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। ठीक है, हमें अपना सोचना है कि हमारे को पैसे बने, हमारे टाइम की वैल्यू है, बट स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से आपके पास चीज़ें आ रही हैं। तो आप अगर उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, उनका साथ नहीं दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो फिर इन्फ्लुएंसर का मतलब मेरे लिए तो नहीं है। हाँ ठीक है, और मैं जिन लोगों को देखता हूँ जो मुझे सही लगते हैं, उनके भी यही थॉट्स हैं। सेकेंडली बाय द ट्रेडिंग पार्ट्स, यार देखो, एक टाइम आता है जब सब सॉर्ट हो जाता है। मैंने आज आपको ही बोला था, लाइक जब मैंने शिफ्ट किया न्यू सिटी में, तो मेरे पास एक भी इनकम सोर्स नहीं था ट्रेडिंग के अलावा। याद होगा आपको, वी वर हाँ डिस्कसिंग कि यार कि कहीं कोई जॉब मिल सकता है, हाँ कि यार हाँ हमें हाँ, कोई प्रॉप फॉर्म में कुछ ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, राइट या राइट वी वर राइट। डिस्कसिंग, राइट। तो बट कैसे हो गया यार, आज मुझे उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। आज मेरे पास 10 प्रॉप फॉर्म के मैसेज पड़े हैं, लिटरली हर एक प्रॉप फॉर्म का मैसेज पड़ा है कि $1000 ले लो, $1500 ले लो, करो हमें प्रमोट, ओपनली करो, एफिलिएट लाओ। ठीक है, बट नहीं चाहिए अब। जब वो तो ज़रूरत थी तब वैसा वाला नहीं है, लेकिन मेरे को करना ही नहीं है। हाँ तो डेफिनेटली जस्ट डेफिनेटली। गो स्लो, एक टाइम आएगा जब आपके लॉसेस, आपका जितना स्ट्रगल है, पेन है, और जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी भाई, बट वहाँ तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग मुश्किल, उससे पहले गिव अप कर देते हैं। राइट। दैट्स द रीज़न, गो स्लो एंड गो लॉन्ग। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके गाइज, आई थिंक वी विल रैप इट अप, और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी, सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप we can get something better than this long podcast, because I'm thinking कि हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था। आई एम थिंकिंग कि सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट लाइव सेशन या ऐसा कुछ करेंगे जिसके वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि जो संकेत भाई की साइकोलॉजी है, हाउ ही ट्रेड्स, एंड होपफुली विल ट्राई टू डू द लाइव स्ट्रीम अगेन, अगर मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा तब, बट for sure. So thank you for watching, and I hope I see you in the next video. Till then, take care.